वेलकम बैक टू योर चैनल टैरो रीडर 111। और जो आज की रीडिंग है दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि एक अपडेट रीडिंग है और हम अपडेट लेने वाले हैं कि आपका आने वाला अगला हफ्ता कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो टैरो कार्ड्स देखेंगे, टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे और बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो हमारे पास है एक टैरो कार्ड डेक विच इज़ the light shears tarot deck. Okay, and then we have the Osho Zen tarot deck also with us. फिर उसके बाद हमारे पास है मिस्टिकल विजडम ऑरेकल डेक है, ये एक वो है। और उसके अलावा हमारे पास है द कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल डेक। ओके, तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसा रहने वाला है आपका आने वाला एक हफ़्ता, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आगे आने वाले एक हफ़्ते में, और नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या अपडेट्स होंगे आप के लाइफ में। ठीक है, आप क्या चेंजेस करने वाले हो, या एक सोबर सा हफ्ता जाने वाला है, या कुछ एक सीरियस कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, हम हर एक तरफ से जानने की कोशिश करेंगे, करियर वाइज, लव वाइज, हेल्थ, डेफिनेटली बिकॉज कोविड के बाद अपन एक चीज़ तो सीख गए हैं कि यार सिर्फ लव और मनी, करियर, इनसे ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। अगर हेल्थ गड़बड़ हो गई तो सबका वाट लग जाएगा, बराबर ना। हाँ तो हेल्थ भी अपन देखेंगे कि हेल्थ कैसे रहने वाली है, और सारी चीज़ें अगले आने वाले एक हफ्ते में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो सारा कुछ हम देखेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट 2 पाइल्स। तो चलो सबसे पहले हम 2 पाइल्स रखते हैं। लेट मी चूज, डू आई हैव समथिंग? येस, आई डू हैव समथिंग एज अ पाइल। Come on. Yeah. Okay. So we have 2, piles, और हम बिल्कुल ब्लू हो गया यार बैकग्राउंड। तो चलो, तो हम 2 पाइल्स हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हम वो डाल देंगे, कि टाइम स्टैम्प्स वगैरह डाल दूंगी मैं, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए अपनी पाइल चूज़ करने के लिए। सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि कैसा रहने वाला है हमारे व्यूवर्स का अगला आने वाला हफ्ता। ओके, सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, आप लोग बहुत सारा प्यार देते हो हमें। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो बहुत ही मिनिमल प्राइस है भाई साहब, ये याद रखो। आई एम नॉट चार्जिंग अ बॉम्ब प्राइस, बहुत प्यारा छोटा सा सिंपल अमाउंट है, ताकि मेरे टाइम का भी वर्थ हो जाए और आपकी जान पर ये पैसे ना आए। ठीक है, तो नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, यहीं कहीं वीडियो में हर एक फाइल में भी दिखाई देगा। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ है। सो चिल, आप आराम से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और व्हाट्सएप करो और फिर हम देखते हैं कि क्या जानना है आपको। आई विल बी ब्लेस्ड अगर मैं आपकी थोड़ी भी हेल्प कर पाऊँ तो। ओके, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया है पाइल नंबर 1 विच इज़ दिस ब्लू इश काइंड ऑफ, या द डार्कर ब्लू वाला जो पाइल है दैट इज़ योर पाइल। तो चलो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। हाउ टू कीप इट, या लाइक दैट। ओके, सो आई एम कीपिंग दिस राइट देयर, ताकि आप उसको देखते रहो और बताओ कि आपको पता लगता रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका आने वाला एक हफ्ता कैसा रहने वाला है। लेट्स गो फॉर इट, बेस्ट ऑफ लक। एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 का आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके, so we have 2 of wands. Okay, queen of swords, beautiful. वेट, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ अच्छे से,
फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। ओके 2K ओके, सो बैक ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। ओके, मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। देन चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्या कौन कौन से कार्ड्स हैं आपके लिए। इसको थोड़ा सा पीछे कर लें सो दैट यू कैन ऑल्सो सी इट। ठीक है, चलो शुरू करें। ओके तो जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसके पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स था आपके लिए। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली लॉट ऑफ फायर एनर्जी, बहुत सारे वॉन्ड्स हैं। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेक लगता है मेरे को ये। ओ वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एंड देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ विच इज़ अगले आने वाले हफ्ते में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे, ठीक है, अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे को फीलिंग है कि शादी या किसी लव कनेक्शन में अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, अगर आप ऐसा वेट कर रहे थे कि आपकी शादी के लिए आपको वो प्रपोज करें या आपको पूछें कि भाई शादी करोगे क्या मतलब भाई नहीं, एज इन शादी करोगे क्या, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। या अगर आप किसी अरेंज सेटअप का सोच रहे हो तो डेफिनेटली एक आपकी तरफ कोई आ सकता है, कोई एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता आ सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है विच इज़ इसमें तो नहीं बट जो ओरिजिनल रेडर टैरो डेक है उसमें एक बहुत प्यारा सा 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जिसमें कि एक बंदा है, वो घोड़ी पे है, ही इज़ वेयरिंग अ टियारा, एक ऐसे वॉन्ड ले रखा है, फिर पीछे बाराती टाइप का है, दैट लुक्स लाइक अ वेडिंग। तो डेफिनेटली फॉर वेडिंग्स इट्स अ येस। ओके, इसके अलावा 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो दुनिया को देखने का नज़रिया, कुछ ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इवेंट होगा जिससे आपकी दुनिया को देखने का नज़रिया डेफिनेटली बदलने वाला है। आप इस महिला को देख रहे हैं, आप इस फीमेल को देखो, देखो यहाँ पर ना एक ग्लोब बना हुआ है, कैन यू सी? हाँ, और ये जो महिला है ये गेट की तरफ मतलब खिड़की से बाहर की तरफ देख रही हैं। दैट शोज़ कि आपको दुनिया को देखने का नज़रिया डेफिनेटली कुछ ऐसा इवेंट होगा। अच्छा देखो, हर बार ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा ड्रास्टिक हो, एक छोटी सी कोई चीज़ हो सकती है जिससे आपको एक फीलिंग आ जाए कि मुझे चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू करना होगा। ठीक है, सो समथिंग वेरी स्मॉल जो आपकी लाइफ में होगा लेकिन दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ for good, okay, not for any bad reason, it is going to be for a good. Okay, 2 queens है तो मतलब कहीं ना कहीं आई फील क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप ये दोनों का मिक्सचर रहने वाले हो आगे आने वाले एक हफ्ते में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपने मनी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो आप, अपने करियर पर, अपने फाइनेंस पर, ऐसी चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लव्ड वंस को भूल जाओगे, आप अपने लोगों को प्यार करना भूल जाओगे। यू आर गोइंग टू बी हम्बल, यू आर गोइंग टू बी नाइस टू एवरीबॉडी, बिकॉज आप देख रहे हो कितनी प्यारी है ये जो लेडी है, शी इज़ हाउ पोलाइट शी लुक्स। तो वैसे ही बिल्कुल आपके पास पैसे हैं लेकिन आप में एटीट्यूड नहीं आएगा, सो यू लुक लाइक दैट। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है विच इज़ लाइक अ वॉरियर, कैन यू सी, लाइक शी लुक्स रफ एंड शी लुक्स रिजिड, बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखती हैं ये। ठीक है, तो आप बिल्कुल वैसे भी हो। ओके, तो आप इन दोनों की एनर्जी में रहने वाले हो। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स विच सेज कि आपको एक हार्ट चक्रा में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, मूलबंधर या फिर हार्ट जो चक्रा है, इन दोनों चक्रास में डेफिनेटली कुछ अच्छा इम्बाइब होने वाला है। आपके हार्ट चक्रा में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव आने वाले हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, आपके दिल में कुछ बदल जाने वाला है अगले आने वाले एक हफ्ते में, विच इज़ ग्रेट। ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर गुड। ओके, डेफिनेटली क्योंकि 4 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, मैं इस कप की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप इन कप्स के बारे में सोच रहे हो जिनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको एक ऑफ़र किया जा रहा है कप, उस पर अभी तक आप ध्यान नहीं दे रहे थे, बट आने वाले एक हफ्ते में हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी पास्ट रिलेशनशिप से डील कर रहे हो और उसी के पीछे लगे हो कि ये बंदा मान क्यों नहीं रहा है, ये कब मानेगा, व्हेन ही विल कम बैक।
और शी विल कम बैक, बट हो सकता है अभी एक कोई नया पर्सन आए आपके लाइफ में, वो प्रपोज करें आपको और आप हाँ कह दो. ओके, समथिंग लाइक दैट. ओके, then we have page of pentacles which shows definitely good income and मतलब you know something ऑफर. डेफिनेटली एक ऑफर आ सकता है आपकी तरफ लव से रिलेटेड. ठीक है, एक ऑफर आ सकता है आपकी तरफ जिससे जिसमें लव इन्वॉल्व, सॉरी मनी इन्वॉल्व हो, मे बी लव ऑल्सो. ठीक है, चलो अब देखते हैं ओशोज एंड टैरो डेक की तरफ से कि क्या है चेंजेस आपके लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाले हैं पाइल नंबर 1 की लाइफ में. ओके, मैं पहले निकाल लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ. ओके ओके ओके, वन मोर कार्ड वांटेड टू कम. ठीक है, चलो बैक ऑफ द डेक है राइपनेस. ओके, मीन्स आप, मुझे वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ का बहुत समय से वेट कर रहे थे तो वो फुलफिल हो सकता है अगले आने वाले कुछ दिनों में. राइपनेस मतलब वो बस अब पकने को है. ठीक है, हार नहीं मानना. अगर ऐसा कुछ है जिसके लिए आप यू नो कोशिश कर रहे थे और वो अभी तक आपको मिला नहीं था, तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा. चलो मैं आपको बता दूं आपके लिए और कौन से कार्ड्स हैं ओशोज एंड डेक से. तो द मास्टर है आपके लिए, देन वी हैव द स्किज़ोफ्रेनिया. ओके, फिर आपके पास कंपैरिजन है. ओके, कंपैरिजन है, अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए. वी हैव क्रिएटिविटी, ब्यूटिफुल है ना, क्रिएटिविटी. वी हैव द सोर्स, ओ वाओ, सन. सप्रेशन है आपके लिए. एंड देन वी हैव करेज. ओके, स्ट्रेंथ. चलो तो मैं आपको ये बता दूँ, डेफिनेटली बहुत सारा करेज है रहेगा आप में, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आप ले पाओगे. जैसे मैंने बताया कि आप लव से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाओगे. मैंने आपको बताया कि कुछ एक करियर को लेकर के नई शुरुआत अगर आप सोच रहे हो तो हो सकती है. तो डेफिनेटली उसके लिए करेज लगेगी, है ना. तो उन सब को सॉल्व करने के लिए इस हफ्ते में आपके पास करेज होगा, विच इज़ ग्रेट. द मास्टर, ठीक है, आप बिल्कुल यू विल बी इन द हायर पावर. आपके पास बहुत सारा पावर होगा, आपके पास बहुत सारा विजडम होगा सॉल्यूशन के लिए. आप देख रहे हो जब भी टैरो में जब भी आप ये लंबी दाढ़ी देखते हो ना, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस. ओके, और वाइट है ऊपर से, तो डेफिनेटली लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, सो डेफिनेटली lot of experience, a lot of knowledge, wisdom. Okay, then we have schizophrenia which shows अगर आप किसी भ्रम में जी रहे थे तो वो भ्रम का बुलबुला फूटने को है. ओके, भ्रम हमेशा बुलबुले की तरह होता है, लाइक बुलबुला तो समझते हो ना. हाँ, तो बुलबुले की तरह होता है, वो कभी भी बस्ट हो सकता है. उसको हल्की सी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, छुआ भी नहीं अगर आपने, और वो कहीं थोड़ी देर में आप देखते हो बुलबुले अगर आपने फुलाए हैं तो कब थोड़ा आगे जाकर के खुद ही फूट जाते हैं. भ्रम ऐसे ही होता है, तो उसका समय आ गया है फूटने का. ठीक है, भ्रम के बुलबुले का फूटने का समय आ गया. ओके, चलो कंपैरिजन है. अगर आप किसी को कंपेयर कर रहे थे या खुद को किसी से कंपेयर कर रहे थे तो प्लीज़ मत करो, और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत जल्दी हो जाएगी. ठीक है, अगले आने वाले हफ्ते में डेफिनेटली हो जाएगी. जब भी आप मुझे मेरी ये रीडिंग देख रहे हो तो आप शायद खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हो या किसी को किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर कर रहे हो, अपने पास्ट रिलेशनशिप को नए रिलेशनशिप से, पुरानी जॉब को नई जॉब से कंपेयर कर रहे हो.
तो आप वो कंपैरिजन बंद कर दोगे शायद आने वाले अगले हफ्ते में, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए यार, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, सिंपल सा। करेज का मैंने आपको बता ही दिया है। सप्रेशन है ना, सप्रेशन। अगर आप में से कुछ लोग थोड़ा सा दबा हुआ फील कर रहे हैं, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि यार कुछ तो सही हो ही नहीं रहा है, मैं दब के रह रही हूँ किसी रिश्ते में, या दबाया जा रहा है मुझे, तो आप उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आप खुद सोर्स बनोगे उस चीज़ के कि आप सोर्स ऑफ लाइट बनोगे। आप ये सप्रेशन में नहीं रहने वाले हो, ओके, बहुत सारा समय बिल्कुल नहीं रहने वाले हो। 10 ऑफ वॉन्ड जो बिल्कुल नहीं रहने वाले हो आप, बिल्कुल बाहर आने वाले हो उन सारी चीज़ों से। ठीक है, क्रिएटिविटी, डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी इज़ गोइंग टू बी ऑन योर पीक। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में अगर क्रिएटिव फील्ड में हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आगे आने वाला एक हफ्ता। लेट्स गो फॉर मिस्टिकल विजडम कार्ड। ओरिकल डेक है ये एक, और लेट्स सी कि क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए अगले आने वाले एक हफ्ते के लिए। सॉरी, आई एम लुकिंग दैट साइड अ लॉट बिकॉज पीक वाज देयर। ओके, चलो। ओके, बेस्ट एंड ओके, वन मोर कार्ड। ओके, सो 3 कार्ड्स जो आपके लिए हैं, एंड डेफिनेटली पीछे देखो आप, एनलाइटमेंट आया है आपके लिए। परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करने वाले हो अगले आने वाले हफ्ते में। उसके अलावा आपके लिए है चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। ठीक है, आप अपने लिए बेस्ट चॉइसेस, जैसे मैंने बताया कि अगर आप पास्ट रिलेशनशिप से क्लिंग कर रहे थे, अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि कब आएगा वापस ये, प्लीज़ आ जाओ वापस, रो रहे थे आप उसके लिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और अभी शायद आप मुझे गालियाँ दे रहे होगे कि अरे मुझे तो वही वाला पुराना वाला जो मुझे गालियाँ दे रहा था, जो मुझे अब्यूज़ कर रहा था, जो मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, मुझे तो वही वाला बंदा चाहिए। तो आप में स्ट्रेंथ आएगी, करेज आएगी कि आप इस सेपरेशन से बाहर निकल आओ। ओके, सो देन वी हैव ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। डेफिनेटली आप बिल्कुल फुल फॉर्म में लाइफ जीने के लिए वापस आ जाओगे। यू विल बी लाइक, मेरी लाइफ है, आई विल रूल माई लाइफ, नो बडी इज़ गोइंग टू ट्रीट मी बैड। मैं अपनी लाइफ का खुद चार्ज लूँगी और आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट। मेरे को कोई ऐसा फालतू में ट्रीट नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल लिव लाइफ टू योर फुलेस्ट, बेस्ट तरीके से आप जीना शुरू कर दोगे, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। कोई आपको कैसे भी ट्रीट नहीं कर सकता। ओके, यू आर माई एंजल्स, आप इतने प्यारे लोग हो, और ऐसे कौन क्यों ट्रीट करेगा। और अगर आप किसी को गलत तरीके से ट्रीट करो तो आप भी किसी को गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, नो बडी कैन ट्रीट द अदर पर्सन बैडली। अगर आपसे उनको ट्रीट करना नहीं आता है तो भाई छोड़ दो, बट डोंट ट्रीट देम बैडली। ओके, ओके, देन द नेक्स्ट कार्ड इज डॉल्फिन विच सेज डोंट वरी बी हैप्पी। सी आपको बार बार गाइडेंस मिल रहा है कि आप खुश रहो, यू आर मेड फॉर गुड थिंग्स। अगर भगवान ने आपको किसी से अलग किया है या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स लाई हैं, तो या तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए लेके आए हैं वो प्रॉब्लम्स। अगर कोई बैड एक्सपीरियंस आपने किसी रिलेशनशिप में किया है, बिजनेस में लॉस हो गया है, कुछ भी हुआ है, वो इसलिए हुआ है ताकि आप उससे कुछ सीख सको। हमेशा ये याद रखो, कर अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, हैव फन। अगर ख़राब हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस लो और आगे बढ़ो यार, उस पर नहीं बैठ सकते। चलो अब लेट्स सी और कुछ गाइडेंस मिल जाए हमें। ओके, व्हाट एंजल्स वांट टू टेल यू। Okay. Oh, wow. There are 2 cards in this. Oh, beautiful, beautiful, beautiful. Again 2 cards. Okay. Somebody great is coming towards you for sure. मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कार्ड्स चिपक के आए हैं। चलो, ब्यूटीफुल, 2 कार्ड्स आपके लिए
आए हैं लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा ने लिखा है इन्फिनाइट अबंडेंस। डेफिनेटली मैं आपको बोल रही हूँ लॉर्ड्स ऑफ मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, लॉर्ड ऑफ अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। अब हाथ मत जोड़ देना उनके आगे, मतलब हाथ मत जोड़ देना एज ए, अगर वो आपको बोलें कि लो पुत्र तो क्या करना है, झोली फैलानी है ऐसे और बोलना है हाँ भगवान दे दो प्लीज, ऐसे मत कर देना। थैंक यू आई हैव अ लॉट ऑफ इट, ले लो, ठीक है, गड़बड़ मत करना, ओके दिस टाइम। हाँ, इन्फिनाइट अबंडेंस इसमें नीचे है ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, ओके एज आई टोल्ड यू इन द होल रीडिंग, सी हाउ रेजोनेट्स, हाउ इट रेजोनेट्स। Obstacles are being removed, spiritual support and connection are increasing। spiritually आप anyways enlight हो रहे हो, ठीक है, तो आपको spiritual support मिल रहा है, take that support। जैसे कि आपके लिए 4 of Cups आया था, angels आपको anyways support कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ओके। then we have Lord Shiva जिनके कार्ड में नीचे लिखा हुआ है ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, अंडरस्टूड, अपने अंदर की ताकत को जगाओ। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स एज आई टोल्ड यू। बाबा बार बार लक्सी लॉर्ड शिवा इज टेलिंग यू व्हाट टू डू। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ एक दूसरा इंसान हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार कुछ अच्छा काम कर लो अपने लिए, ओके। तो लॉर्ड शिवा भी आपको वही बोल रहे हैं कि राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, अपने आप की इनर जो नो फोर्स है, अपने आप की आंतरिक शक्ति जिसको बोलते हैं, उसको ऑनर करो, उसकी इज्जत करो, जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है वो करो, ओके। देन स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको बताया जा रहा है क्या करना है। अगेन 4 of Cups, ओके, आपको बताया जा रहा है कि क्या करना है। क्यों अपने मन से कुछ भी अकड़म बकड़म दकड़म कर रहे हो, क्यों? जब भगवान जी बता रहे हैं कि क्या करना है तो भी नहीं, हम अपनी कलाकारी दिखाएंगे, क्रिएटिविटी यहाँ नहीं दिखानी है, ओके। चलो, कमांडर एस्टर, ओके, कॉल टू एक्शन, डेफिनेटली ये अब बहुत सोच समझ लिया, अब टाइम है एक्शन का, जस्ट डू इट, ओके। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक, ओके। जो भी अभी तक सोचा है, जो भी अभी तक समझा है, ये करूँगा वो करूँगा ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, डू इट टुडे, ओके। सो एंजल्स आपके साथ हैं, ओके। कमांडर एस्टर इज विथ यू, आपके साथ है वो, आगे बढ़ो, अपने लिए चार्ज लो, अपनी लाइफ का जो भी कमांड है ना वो अपने हाथ में लो। अभी किसी और के हाथ में दे रखा है, लो मेरी ज़िंदगी संभालो, क्यों संभालेगा कोई भाई, तुमको हर्ट ही करेगा ना। किसी के और के हाथ में लड्डू बनाकर दे दिया है, गणेश जी को देखा कभी अपना लड्डू बाजू वाले को देते हुए, लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी ही लड्डू बना के दे दी है, लो खा लो, मज़े करो। क्यों मज़े करो भाई, डू इट योर सेल्फ, टेक द चार्ज भाई। कोई हमारे साथ गलत बिहेव नहीं कर सकता, कोई भी, और हम भी किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करेंगे, ओके। चलो, चैरिटी, ओके, चैरिटी इज द नेक्स्ट कार्ड। अरे रुक जाओ, चैरिटी इज द नेक्स्ट कार्ड। इसमें एक मैसेज है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, ओके। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, connect with heaven, ask and you shall receive, okay। So that is what the point is, ask for the things you want, ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि आपको एक कंप्लीट लाइफ में चेंज आने वाला है अगले आने वाले हफ्ते में, लेकिन अगर आपको फिर भी और कुछ और चाहिए जो इसमें नहीं था मेंशन्ड, जो मैंने आपको नहीं बताया, तो आस्क फॉर इट। एंजल्स वो बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, जो भी आपको चाहिए आस्क फॉर इट, वील गिव इट टू यू। हम आपको गाइडेंस एनीवेज दे रहे हैं, आप बस उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। वी आर विथ यू, वी आर गोइंग टू बी विथ यू। आई होप यू गाइज यू नो दिस रेजोनेट्स विथ यू, बिकॉज दिस वॉज अ फैब्युलस रीडिंग, आई लव्ड इट। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की हो, और अगर रेजोनेट की है तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और कमेंट करके नीचे बताओगे कि आपसे रेजोनेट की है या नहीं। और अगर रेजोनेट की है तो सिर्फ सब्सक्राइब मत करना, नीचे कमेंट करके बताना भी, ओके, कि रेजोनेट की है। हम आपसे बिल्कुल अपने ऊपर अपनी लाइफ लेंगे, पड़ोसी को नहीं देंगे, और ये नहीं बोलेंगे प्लीज़ संभाल लो, समझ आया। ऐसा नीचे बताने का मेरे को कि अभी बस हो गया है,
हाँ, अतः बस ऐसे करके बोलने का। चलो, I will see you in some other reading. I hope you enjoyed it. I hope you love me. I'm sending a lot of love towards you. So, I will see you in some other reading. Bye-bye, pile number one. Hello, pile number two. Welcome to your reading. और आपने ये लाइट कलर वाला पेन चूज़ किया है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। भाई साहब कैसे रखूँ कि आपको दिखता भी रहे और ये बीच में भी ना आए। लाइक दैट। ओके, चलो, कोई बात नहीं, वैसे ही रहेगा वो। ओके, चलो लेट्स सी कि हमारे पाइल नंबर 2 का क्या रहने वाला है आगे आने वाला हफ्ता। हम सब कुछ देख के बताते हैं कि क्या कैसे रहने वाला है। ओके, लेट्स गो फॉर इट। एंजल्स प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 का नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 2 का नेक्स्ट वीक। Okay. 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 Oh. Okay. 8 sorry, strength है back of the deck. Okay. चलो, sorry. मेरा डॉग नींद में भौंक रहा है, क्या बोल सकते हैं वैसे। कैन यू हियर हिम? चलो शुरू करते हैं। पीकू, ओह माय गॉड, पीकू गेट अप बेबी। डन। चलो ओके, फर्स्ट जो कार्ड है दैट इज 7 of Swords. Then we have 4 of Swords, a lot of sword energy for sure. Yeah. Okay. Then we have Queen of Pentacles. Then we have 10 of Wands. Okay. फिर हमारे पास है 7 of Wands. Then we have Justice. इसके बाद 4 of Pentacles है. And then we have 9 of Wands. Sorry, Swords. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया है? स्टॉप बीइंग। कितना स्ट्रेस है यार। एक तो 10 of Wands, इतना दबा हुआ, बिल्कुल जो ओरिजिनल वाला डेक है आपको याद है, वो 10 वॉन्ड जैसे उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये याद रखो यार, ये जो कोशिश आप 10 चीज़ें साथ में संभालने की कर रहे हो, ये आप अपने अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे हो। तो स्ट्रेस क्यों लेते हो यार? चिल करके करो ना, है थोड़ा फन मारो। ऐसे आप परेशान हो गए, रात को नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हो। क्यों भाई? रात को सोते सोते उड़ जाते हो, ऐसा मत करो यार। इसे कौन करता है? इससे परेशान होने से क्या होगा? और आप जो भी सोच रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, उसके साथ जस्टिस होगा। अगर आप अपने करियर के लिए परेशान हो, तो मैं आपको बोल दूं कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो 0 बटा सन्नाटा होके कुछ नहीं मिलना। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। अगर मैं यहाँ वीडियोस ना बनाऊँ और सोचूं मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, आप लोग मुझसे और प्यार करो, तो कैसे करोगे? कर सकते हो क्या? करोगे क्या? आपको पता लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो वैसी वाली हालत है। मैं बोलूँ कि यार मैं मेहनत नहीं करूँगी, अगर मुझे कोई पर्सनल रीडिंग के लिए बोलता है तो मैं उसकी रीडिंग गड़बड़ कर दूँगी, या फिर मैं उसको टाइम नहीं दूँगी, या मैं कुछ फालतू की हरकतें करूँगी, तो क्या मैं प्रोग्रेस करूँगी? क्या मैं डांसर हूँ तो क्या मैं डांस करना बंद कर दूँगी, रिहर्सल बंद कर दूँगी तो कुछ होगा क्या? नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, बहुत ज़्यादा प्रवचन के बाद
4 ऑफ पेंटिकल्स, आप इतना ज़्यादा पकड़ के बैठ गए हो। रिलेशनशिप हो, अगर किसी बंदे को जाना है ना, आप छोड़ नहीं सकते, आप चाहो तो भी आप उसको पकड़ के अपने जेब में नहीं रख सकते। तो अगर उसको जाना है तो जाने दो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि आप अभी मुझे बोल रहे होगे कि यार इतना आसान थोड़ी है, नहीं है आसान, आई नो, बट उसको पकड़ के रखना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको तो छोड़ के जाना ही है, समझ रहे हो। अगर उसको छोड़ के जाना ही है, आप कब तक उसको पकड़ के बांध के कुर्सी पे रख दोगे, कब तक। किसी दिन आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा तो वो तो रस्सियाँ खोलने की कोशिश करेगा ना, वही वाली बात है। किसी भी चीज़ को, आप करियर है, पसंद नहीं है, छोड़ो यार, आगे बढ़ो। हेल्थ के लिए, अगर आपका हेल्थ ख़राब रहता है तो प्लीज़ आप मेहनत करो उस पर, जल्दी उठो, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके, गेट टेस्टेड, सारी चीज़ें करो तो अच्छी रहेगी हेल्थ। परेशान हो के क्या होगा, परेशान हो के हेल्थ गड़बड़ ही होनी है। लाइफ ऑलरेडी स्यापे से कम है क्या, आप मेरे को बताओ। हर किसी के लाइफ में 50 तरह की दिक्कतें हैं, करियर, फैमिली का दिक्कत, इसका उसका तामझाम, बाप रे इतना स्ट्रेस। अभी आप उसमें से एक और स्ट्रेस लेने के लिए तैयार हो कि चलो मैं स्ट्रेस लूँगा, सोऊंगा नहीं, तबीयत और ख़राब हो जाएगी, सबकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी, आपकी सबसे पहले, फिर आपके पेरेंट्स की, आपके लव्ड वंस की। क्या करोगे ये सब करके। प्लीज़ स्टॉप स्ट्रेसिंग यार। अगले आने वाले हफ्ते में डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बदलने को हैं, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम जस्ट होपिंग फॉर श्योर, ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बदल जाएंगी। यस, इसके अलावा फाइनेंसेस को लेकर के कुछ नया आने वाला है। पाइल नंबर 1 के लिए भी 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था, आपके लिए भी है। डेफिनेटली हार्ट चक्र में कुछ बदलने वाला है, दिल बदलने वाला है, आपका सोचने का नज़रिया बदलने वाला है आपका। आप डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करोगे। शायद ये रीडिंग एक ज़रिया होगी जिससे आप के दिमाग में वो चीज़ ट्रिगर कर जाएगी और आप इम्प्रूव होने की कोशिश करोगे। आई एम जस्ट होपिंग कि आप इम्प्रूव होने की कोशिश करो और अपनी हेल्थ ऐसे ना खराब करो और अपना आप इतना परेशान ना हो। चलो ओशो ज़ेन डेक से भी देखते हैं कि क्या है, क्या दिक्कतें हैं। क्या चेंजेस आएंगे अगले आने वाले 7 दिनों में। ओके, चलो पास्ट लाइफ्स, ओके, पॉलिटिक्स बैक ऑफ द डेक में है। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स से या किसी तरीके की पॉलिटिक्स, फैमिली में भी बड़ी पॉलिटिक्स होने लगी है आजकल, इन सारी चीज़ों से अगर आप परेशान हो तो होना छोड़ दोगे आगे आने वाले इन सारी चीज़ों में, क्योंकि आप उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल लेने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आई एम वेरी अपसेट यार, तुम लोगों क्या कर रहे हो, क्यों अपना ध्यान नहीं रखना है, क्यों चलो मैं सबसे पहले आपको कार्ड्स बता देती हूँ क्या कौन कौन से हैं। पास्ट लाइफ, ठीक है, पास्ट लाइफ्स, ये एक पहला कार्ड है। देन वी हैव द आउटसाइडर, गाइडेंस, एक्सर्शन, इंटेंसिटी, कंट्रोल, ऑर्डिनरीनेस, एंड देन इनोसेंस। ओके, सो मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली बता रही हूँ। पहली चीज़ है कि प्लीज़ मत परेशान हो, बिकॉज जितना आप परेशान हो गए ना, मैं आज समझ पा रही हूँ। अभी मैं ना एनर्जी बहुत जल्दी लेती हूँ। अभी जो आप लोग देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल सेम उसी एनर्जी में हूँ। मेरा सर भारी हो चुका है,
आई कैन अंडरस्टैंड वाई यू कांट स्लीप. एग्जर्ट कर चुके हो आप खुद को, ओवर एग्जर्ट कर चुके हो. प्लीज़ थोड़ा सा गैप लो, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ. या प्लीज़, आपको गाइडेंस आ रही है लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप उनकी गाइडेंस लोगे ही नहीं. क्लिंगीनेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया ही था, कंट्रोल आया है. अब आप कंट्रोल करने की कोशिश करो सब चीज़ों को, बट कर सकते हो क्या यार? सब चीज़ें आपके हाथ में हैं क्या? नहीं है तो लेट इट गो ना बाबा. मत पकड़ के बैठो सारी दिक्कतें. सब ठेका ले रखा है क्या आपने कि सब कुछ संभाल लूँगा मैं, सब मैं डील करूँगा, ये सब मैं चीज़ें संभालूंगी? पॉसिबल है क्या? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. आप खुद को बस परेशान करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे. मुझे ऐसा लगता है आप इसलिए भी परेशान हो सकते हो क्योंकि आपको आउटसाइडर फील होता है. आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर हो उनके जैसे ही नहीं हो, आप उनके लिए हो ही नहीं, और आप बाहर निकलने की कोशिश करो इन सारी चीज़ों से. तो तोड़ो यार ये दरवाज़ा, निकलो बाहर, कम आउट ऑफ इट. आप जो कर रहे हो, आपको सामने पूरी सुंदर सी दुनिया है, देख रहे हो, बट ये दरवाज़ा खोलना आपको पड़ेगा. सामने है दरवाज़ा, उठाओ, पत्थर तोड़ दो. सिंपल. आगे बढ़ो लाइफ में, टेक अ डिसीजन. एक ऑर्डिनरी दुनिया मत जियो यार. फाइंड सम. क्या आप देख रहे हो ये कितनी सारे सुंदर से फूल हैं? देख रहे हो? ऐसी लाइफ आपका वेट कर रही है, लेकिन आप डिसाइड कर रहे हो एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह कि मैं लड़ूंगी नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं ये सब सफ़र करूंगा बैठ के. रियली नहीं यार. बाहर निकलेंगे इन सब से, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाएंगे. इंटेंसिटी, आप देख रहे हो इतना ज़्यादा इंटेंस है ये सिचुएशन, इतना ज़्यादा. प्लीज़ कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज नाउ इनोसेंस. ओके, आप अपनी इनोसेंस खो रहे हो इन सब पागलपंतियों में. प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट you're very important, you're very worth everything. आप सब चीज़ के लिए वर्थ इट हो. प्लीज़ प्लीज़ ये अपना वर्थ मत भूलो यार, प्लीज़. और ये मुझे ऐसा लग रहा है अगले आने वाला एक हफ्ता आप में स्ट्रेंथ लाएगा इस चीज़ के लिए. आप में स्ट्रेंथ लाएगा, आप में करेज लाएगा कि आप आने वाला एक हफ्ते में यू विल फाइनलाइज ऑल ऑफ दिस. यू आर लाइक अ लाइनस, यू आर लाइक अ लायन. यू विल फाइट फॉर योर सेल्फ. फाइट फॉर योर सेल्फ. ऐसा सब फालतू की चीज़ों में डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, पता नहीं किसको ये सुनना है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट छोटे छोटे फाइट्स के चक्कर में बड़ी फाइट के लिए खुद को तैयार करना भूल रहे हो आप. समझ रहे हो? मतलब आप ये रोज की चिक 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 इसमें इतने ज़्यादा उलझ गए हो कि वो जो एक अल्टीमेट गोल है आपका, वो तो कहीं छूट गया है, वो तो कहीं रह गया है पीछे. क्यों भाई? फाइट फॉर योर सेल्फ, डू इट. ओके, चलो लेट्स सी. लेट्स सी एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए. सी ब्यूटिफुल कार्ड्स आर कमिंग. अगर इसकी ओ वाह, कन्फ्रंटेशन. ठीक है, आप में से कोई बहुत सारे लोग कन्फ्रंट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बोला स्ट्रेंथ से काम लो, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्रंट कर सकते हैं कुछ लोगों को जिनसे कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत है. आमने सामने आँख में आँख डालकर बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, गुड फॉर्च्यून इज़ द फर्स्ट कार्ड, और इनवाइट मैजिक इन.
ठीक है, आपके लाइफ में मैजिक आने को है, आपके लाइफ में एंजल्स आपको आई टोल्ड यू जस्टिस होगा आपके साथ। अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है, आप मुझे बताओ, समझ रहे हो? अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो भगवान आपके साथ बुरा करेंगे कैसे? सो गुड फॉर्चून इज कमिंग टूवर्ड्स यू चिल्ड्रेन, ओके। तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो किड्स का वेट कर रहे हैं, आपके लाइफ में किड्स आने का वेट कर रहे हैं, किड्स ऑल्सो इन्वॉल्व एनिमल्स, तो अगर आप उनका वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली, बिकॉज सी देर इज ऑल्सो एनिमल देर, ठीक है, इट्स नॉट किड ओनली, लाइक बच्चे के साथ साथ देर इज ऑल्सो एनिमल एंड अ फ्लावर, ओके। सो न्यू प्लांट, न्यू कोई भी चीज़ जिससे आप बच्चे की तरह रखते हो, वो इनमें से कुछ भी आ सकता है। अ प्लांट, अ बड, अ न्यू एनिमल, अ न्यू किड, ठीक है, ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में आ सकता है। इसमें नीचे और ये जो बड है, ये सोच की भी बात है, सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये सोच भी एक तरह से बच्चा ही होता है ना, आप उसको डेवलप करते हो धीरे 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 धीरे, जैसे माँ बच्चे को वूम में अपने गर्भ में धीरे धीरे बड़ा करती है, वैसे आप सोच को, एक बीज आ गया आपके दिमाग में आज कि आई वॉन्ट टू फाइट फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस ताला, सिर्फ ताला नहीं, लॉक नहीं ब्रेक करना है, मुझे दरवाज़ा ही तोड़ के बिल्कुल धाड़ से बाहर निकल जाना है। आप हो सकता है कि आज आपके दिमाग में मैं एक छोटा सा बीज डाल दूँ और उसके बाद वो एक दिन बर्ड होकर बाहर निकले, तो वो थॉट में भी थॉट इज़ ऑल्सो लाइक अ किड, ठीक है। तो इसमें नीचे एक नोट है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। अगर आपके बच्चे हैं ऑलरेडी और अगर आप बच्चों के लिए थोड़े से परेशान रहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, योर किड्स आर प्रोटेक्टेड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपकी सोच भी प्रोटेक्टेड है, ये भी याद रखें, ठीक है। फ्रेंडशिप का एक बहुत प्यारा सा कार्ड आया है विच सेज नर्चर योर रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसमें चक्कर में उसके साथ कॉन्फ्रंटेशन है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बोल दूं कि कन्फ्रंट करना है लेकिन लड़ नहीं लेना है, ओके। हाँ, शांति से भी काम हो सकता है, हर बार हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, गांधी जी, ओके। जब मैं ये शूट कर रही हूँ वीडियो, टुडे इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे, इंडिपेंडेंस डे है आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस वीडियो लिटिल लेट, बट स्टिल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ओके। बहुत लेट नहीं हो गई हो, बट स्टिल, चलो लेट्स सी और क्या एंजल्स बताना चाहते हैं आपको। First card, wait, let me bring your cards out और फिर उसके बाद okay, so we have John of Arc, okay, which says voice of truth, okay, voice of truth। उसके बाद सच्ची बोलना, ओके। ऐसा कुछ मैंने बोला तो जाकर लड़ रहे हो किसी से, ऐसा नहीं करने का, ऐसा वो बोल रहे। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रिकॉशंस एंड स्पीक योर ट्रूथ। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हैं ना, सच बोलने से डर रहे हैं, इसके लिए कन्फ्रंटेशन आया है, या तो फिर कोई आपसे सच बोलने से डर रहा है। अभी आपको ज़रूरत इसकी है कि आप उनके सामने जाके कन्फ्रंट करें उनको, और जब आप कन्फ्रंट करेंगे तो जॉन ऑफ आर्क ये बोल रहे हैं कि वो आपके साथ रहेंगे, और आप बिल्कुल पहुँचे उनके आगे और उनको कन्फ्रंट करें, बिकॉज सच के साथ रहना ही सही है, वॉइस ऑफ ट्रूथ, ओके। देन वी हैव is magic manifestation, your dream, vision and goal are becoming reality, stay focused, okay। so आप कुछ अगर सोच रहे हो दिमाग में, जिसका आप सोच रहे हो कि भाई साहब ये कब होगा, पूरा कब होगा, तो बहुत जल्दी होने को है, बस फोकस्ड रहिए और काम करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, तो वो बिल्कुल हो जाएगा, ओके।
फ्रिया, ये है नेक्स्ट सॉरी कार्ड आपके लिए, phases and cycles. Okay, then there is a message, I'm reading that there is a beginning within every ending, illusions are revealed and released. Okay, so अब सोचो, डेथ का जो कार्ड होता है हमेशा लोग देख के डर जाते हैं, बट द पॉइंट इज कि जब कुछ खत्म होगा तब कुछ नई शुरुआत होगी. बिल्कुल वही चीज़ फ्रेया जी बोल रही हैं, एंजल फ्रेया बोल रहे हैं कि इल्यूजन है. अगर आप एंडिंग को एंडिंग की तरह देखेंगे तो आपको बुरा ही लगना है, लेकिन अगर आप एंडिंग को इस तरीके से देखेंगे कि ये आज ख़त्म हो गया, इसके बाद एक नई शुरुआत होगी, तो हो गई ना एंडिंग अच्छी. समझ रहे हो? सो थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू, एंजल्स आर विथ यू. ठीक है, एंजल्स आपके साथ हैं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ब्रिजेट, inner strength. Okay, move back to wholeness, recognize that you have the power. Definitely अगर आप डर रहे हो किसी को कन्फ्रंट करने से, किसी के सामने जाने से, खुद से डर रहे हो, तो डरना छोड़ो यार, सप्रेस होना छोड़ दो, डिप्रेस होना छोड़ दो, रोना छोड़ दो. अब आगे बढ़ो और फाइट फॉर योर सेल्फ. ओके, एंजल्स आर विथ यू. मैंने आपको बता दिया है, एंजल्स सारे के सारे आपके साथ है. जिस भी चीज़ के लिए फाइट करना है, गो फॉर इट. फाइट फॉर योर करियर, फाइट फॉर योर इनर सेल्फ, फाइट फॉर योर स्पिरिचुअलिटी, फाइट फॉर योर लव, फाइट फॉर एवरीथिंग. जस्टिस आपके साथ होगा, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुकी हूँ. लेकिन हाँ, लड़ाई का मतलब ऐसा नहीं कि नाक तोड़ने का है किसी का. ओके, नाक वाक नहीं तोड़ना है किसी का. अब ये मत सोचो कि मैं बिल्कुल फाइट को बढ़ावा दे रही हूँ. दिस फाइट इज लाइक इनर फाइट की बात कर रही हूँ मैं. ओके, चलो, दिस इज इट फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 2. आई होप दिस यार बहुत खतरनाक चेंज आने वाला है अगले आने वाले हफ्ते में. आप बहुत सारी लड़ाई लड़ने वाले हो आगे आने वाले एक हफ्ते में, जो कि बहुत आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बिकॉज ये बैड फेज जो है ना, ये गुड फेज की शुरुआत है. ठीक है, ये बैड फेज ख़त्म होते ही एक अच्छी शुरुआत होने को है. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गुड थिंग्स. आने वाली अच्छी चीज़ों के लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू. अगर ये करती है तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कॉल करो. सॉरी, कॉल मत करना. ओके, मैसेज करो व्हाट्सएप में. ओके, बाय बाय. आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग. बाय.